विकास कुमार, 12th साइंस, इंद्रप्रस्थ पब्लिक स्कूल, बेगमपुर। अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए। बाएं नासिकारंध्र से श्वास भरिए धीरे धीरे और सीधी गर्दन सीधी, दाएं से निकाल दो। दाएं से भरिए और बाएं नासारंध्र से श्वास निकालिए। श्वास भरते हुए वक्षस्थल फूलेगा और निकालते हुए पिचकेगा। श्वास लो, छाती फुलाओ, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बाएं से लेना है, श्वास भर के छाती फूले, दाएं से निकालना है, फिर दाएं से लेके बाएं से। अनुलोम विलोम प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम। इससे सभी नाड़ियों की एक्सरसाइज हो जाती है। वैसे तो 100 नाड़ियाँ हैं, लेकिन मुख्यतः 3 हैं: ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना। बायां हमारा चंद्र स्वर है, दायां सूर्य स्वर है। बाएं को ईड़ा नाड़ी कहते हैं, दाएं को पिंगला नाड़ी है। जब शरीर में गर्मी की ज़रूरत होती है तो हमारा दायां स्वर चलता है, सूर्य स्वर। जब शरीर में सर्दी की ज़रूरत होती है तो बायां स्वर चलता है, चंद्र स्वर। और ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है, बायां और दायां, शरीर की रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें प्राणायाम, प्राण का आयाम अर्थात प्राण को रोक के अपने हिसाब से चलाना प्राणायाम कहलाता है। पहला प्राणायाम, बाएं नोस्ट्रिल से श्वास भरते हैं, छाती फुलाते हैं, दोनों नासारंध्रों को बंद करके दाएं से निकालते हैं, छाती पिचकती है। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम। इससे शाबाश कीजिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम इससे सभी नाड़ी हमारी एक्टिव हो जाती हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा। इससे मन एकाग्र होता है, शांत होता है, पढ़ा हुआ याद रहता है। तो ये अनुलोम विलोम प्राणायाम शुरू में 10 बार और धीरे धीरे फिर क्रम 15 बार, 20 बार। शुरू में 5 मिनट करें, बाद में 10 मिनट और 15 से 20 मिनट डेली करने से श्वास संबंधी बीमारी नहीं होती। हार्ट के लिए बहुत ही लाभदायक है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम, शाबाश। ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। रुकिए। विकास, 12th साइंस। अब नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम में बाएं नासारंध्र से श्वास भरिए, गर्दन सीधी, दोनों नासारंध्रों को रोकिए अंगूठे और उंगली की सहायता से और रोके रखिए अपने यथा सामर्थ्य कैपेसिटी के अनुसार। जब श्वास ना रुके तो दाएं नासारंध्र से, दाएं राइट नोस्ट्रल से श्वास को निकाल दीजिए। निकाल दो। दोबारा श्वास भरिए, श्वास भरो, छाती फुलाओ, श्वास को रोको। ये रोके रखना, इससे छाती एक्सपेंड होती है, फूलती है। इससे फेफड़ों में ज़्यादा श्वास जाता है और मस्तिष्क में जैसा उसमें भी ज़्यादा ऑक्सीजन जाता है, एक्टिव हो जाती है। तो बच्चों के इससे याददाश्त बढ़ती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम से अगला स्टेप है नाड़ी शोधन प्राणायाम। अनुलोम विलोम में हम श्वास लेते हैं एक साइड से, दूसरे से निकाल देते हैं, उसी से लेते हैं। इसमें रोकते हैं। श्वास भरिए, बाएं से श्वास को रोकिए, रोके रखो, छाती फूली रहेगी, ज़्यादा श्वास रहेगा, इसमें ज़्यादा शरीर को ऑक्सीजन मिलेगी। और जब श्वास ना रोक सकें तो दाएं साइड से निकाल दीजिए। फिर श्वास लो, बंद करो। श्वास लेने को पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को कुंभक कहते हैं और श्वास निकालने को रेचक कहते हैं। पहले पूरक करते हैं, रोकते हैं कुंभक,
फिर निकाल देते हैं रेचक। अब इसी नोस्ट्रिल से श्वास भरिए, दोनों नासरंध्रों से अंगूठे उंगली की सहायता से बंद कीजिए। श्वास रहेगा वक्षस्थल में, फूला रहेगा। जब ना रुके तो उंगली हटा के श्वास निकाल दीजिए। फिर श्वास भरो, फिर रोको। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इसमें श्वास लेते हैं, एक साइड से रोकते हैं, दूसरे साइड से निकाल देते हैं, फिर उसी से भरते हैं। इसमें रोकने का ये सावधानी ये है कि जिसको चेस्ट पेन है, हार्ट प्रॉब्लम है या बीपी है, वो श्वास नहीं रोकेगा, वो लेगा निकाल देगा, लेकिन वो कुंभक नहीं लगाएगा अंदर श्वास भर के, क्योंकि उससे उसको चक्कर आ जाएंगे, प्रॉब्लम हो सकती है। तो हार्ट वाले या अस्थमा वाले इसमें श्वास नहीं रोकेंगे, वो केवल श्वास लेंगे, दूसरी साइड से निकाल देंगे, उससे भरेंगे, दूसरी साइड से अनुलोम विलोम की तरह करेंगे, रोकेंगे नहीं, क्योंकि इसमें श्वास रुकता है। तो स्वस्थ जिसके फेफड़े होते हैं, स्वस्थ हार्ट होता है, उसी में रुक सकता है, नहीं तो उसको चक्कर आ जाएंगे। ये है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे सभी नाड़ियों की शुद्धि हो जाती है। हमारे शरीर में लगभग 100 नाड़ियाँ हैं और मुख्य हैं ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो ईड़ा बायां नासरंध्र, जिससे शरीर में शीतलता आती है, चंद्र स्वर कहते हैं। दायां सूर्य स्वर, इसको पिंगला कहते हैं, इससे शरीर में गर्मी आती है। दोनों को बैलेंस करता है। दोनों से एक बार इससे लेते हैं, इससे, तो बैलेंस का काम करता है। अनुलोम विलोम के बाद अगला स्टेप होता है नाड़ी शोधन प्राणायाम। इससे हम श्वास रोकते हैं, इससे कैपेसिटी बढ़ती है, फेफड़ों की भी कैपेसिटी बढ़ती है। कीजिए। अपना यथा सामर्थ्य रोकने के बाद दूसरे नोस्ट्रिल से श्वास बाहर निकालिए, उसी से भरिए, धीरे धीरे भरना है, फिर रोकना है। रेशियो होगी जैसे 1 2 3 10 गिनने तक भरा है तो 20 गिनने तक रोकिए और 10 गिनने तक धीरे धीरे निकालिए। जितनी देर श्वास भरते हैं धीरे धीरे छाती फूलती जाएगी और फिर रोके रखिए अंदर श्वास को, फिर धीरे धीरे दूसरी साइड से निकाल दीजिए। पहले अनुलोम विलोम का अभ्यास हो जाए, उसके बाद ही ये नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। और आजकल कोरोना में भी प्राणायाम बहुत ही लाभदायक है। इसका अभ्यास करने से उससे हम काफ़ी हद तक बचे रह सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए। दोनों नासारंध्रों से श्वास भरिए, छाती फुलाइए, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा घुटने के ऊपर रहेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी। श्वास स्टार्टिंग में धीरे धीरे भरते हैं। धीरे धीरे श्वास लेते हुए फेफड़ों को फुलाइए, छाती फुलाइए, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। ये है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका जैसे लोहार की धोंकने की तरह चलाते हैं, पंप करते हैं, तो इससे ही बार बार श्वास लेने और छोड़ने से गर्मी पैदा होती है। तो कीजिए। इस शुरू में धीरे धीरे करते हैं। श्वास लो, छाती फुलाओ, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। भस्त्रिका प्राणायाम शुरू में 5-7 दिन ऐसे करें, अभ्यास हो जाए, उसके बाद फिर जल्दी जल्दी कर सकते हैं ऐसे। 1 सेकंड में एक बार ऐसे करेंगे, 5-7 दिन फिर हो जाए, उसके बाद और जल्दी कर सकते हैं। 1 मिनट बाद 100 बार, 1 मिनट में 100 बार श्वास भरेंगे, श्वास निकालेंगे, श्वास और श्वास निकालने की इसमें आवाज़ आएगी ऐसे। लोहार की धोकने की तरह श्वास लो, छाती फुलाओ, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। तेजी के साथ श्वास लीजिए, श्वास लो, छाती फुलाओ, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। श्वास निकालने की और उसकी आवाज़ आएगी नाक की।
इससे श्वास संबंधी बीमारी नहीं होती। सारे शरीर में ऑक्सीजन ज़्यादा आती है, कफ कम होता है। गर्मी हो जाएगी तो अपने आप कफ खत्म हो जाएगा। श्वास लो, छाती फैलाओ, श्वास निकालो, छाती पिचकाओ। ये भस्त्रिका प्राणायाम विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक। शरीर में ऊर्जा आती है, गर्मी होती है और वायु संबंधी विकार दूर होते हैं, कफ संबंधी विकार दूर होते हैं। जैसे आजकल कोरोना में भी कफ जम जाता है गले में, तो वो भी इससे दूर होता है। जल्दी जल्दी लेने से गर्मी आती है, शरीर बहुत गर्म हो जाता है और साफ़ हो जाता है गला भी। कीजिए। भस्त्रिका प्राणायाम बहुत ही लाभदायक। विद्यार्थी इसका अभ्यास करेंगे तो उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, याददाश्त बढ़ती है, आलस्य दूर होता है, सारी नाड़ियाँ हमारी इससे स्वस्थ होती हैं। ये था भस्त्रिका प्राणायाम।